ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। किसके बारे में? पिछले दिन हम लोग Gm1m2/r² कर लिए थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, नीट जेई सब कर लिए थे आप लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो दुनिया में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? यस और नो? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट टच ईच अदर। ठीक है, तो बिना टच के कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो बिना टच के लगता है। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल क्या क्या हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का? अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं है तो नॉर्मल फोर्स कभी लग सकता है? नहीं लग सकता। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकता है बिना कॉन्टैक्ट के। एग्जाम्पल है उसका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये तीनों देखिएगा, है ना, दूर से ही ऑब्जेक्ट्स को जो है इन्फ्लुएंस करने का क्षमता रहता है। मैग्नेट थोड़ा सा दूर रखिए कॉइन, अट्रैक्ट कर लेगा पास में। ठीक है, और हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं वो कॉम और वो स्केल वाला किए हुए, स्केल लगाते हैं, उसके बाद फिर छूते हैं तो बिट्स ऑफ पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है, तो दूर से ही कर लेता है अट्रैक्ट। और लास्टली ग्रेविटेशनल, है ना, अब गेंद को ऊपर फेंकिए नीचे आएगा, ऊपर है तभी उसको कुछ फोर्स लगा रहा है। यस और नो? ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल्स है। अब पॉइंट है भैया कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता कैसे है? लेकिन क्या लगता कैसे है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता कैसे है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है फील्ड के द्वारा। ऐसा समझ में? जैसे कि यहां पे दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों जो है अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है ना। बोलता है कि भैया ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई भी आया, कोई भी सटा, है ना, तो भैया उस पर फोर्स लगेगा। ऐसा समझ में? ठीक है नहीं? कभी कभी होता है ना कि थोड़ा मोहल्ला का दादा है, गुंडा है कि नहीं, है ना, तो उसका रहेगा वो एक ही जगह, लेकिन उसका पूरा एरिया रहता है वहाँ पे, उसका पूरा चलती है, समथिंग लाइक दैट, है ना, इन्फ्लुएंस है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि भैया वो है एक जगह, लेकिन पूरा जो एरिया है वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस है फील्ड के द्वारा। क्लियर है क्या? तो तीनों का हम देखेंगे, तीनों का फील्ड है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, आप लोग 10th में कुछ कुछ पढ़े भी होंगे। और अर्थ का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा मास है, इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड हो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो कोई भी चीज है वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? फील्ड। कोई भी चीज मतलब कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? फील्ड। और वो फील्ड के कनेक्शन में, टच में आया कोई, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझ में? क्लियर है क्या? तो पहले आया चार्ज, चार्ज के साथ साथ आया फील्ड, और फील्ड के टच में आया कोई, उसके ऊपर लगेगा फोर्स। ठीक है, इनफैक्ट आप चार्ज को या मास को उसके फील्ड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि सन को और सनरे को नहीं कर सकते। क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स टू Gm1m2/r², ये पढ़े थे। यस और नो? अब इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। इसको, ये है मास m1। क्या है ये मास? m1। m1 भैया जी अपने चारों तरफ क्रिएट क्या किए हैं? फील्ड। क्लियर है? ये है फील्ड।
इस फील्ड का है ना, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई से हम लोग फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका क्या है वैल्यू GM1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हो गया उससे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये भैया जी हैं, चारों तरफ अपने फील्ड जनरेट कीजिए, जनरेट किए, तब तक आर दूरी पे एक मास M2 आ गए, समझ में, ठीक है ना। ये M1 आराम से एकदम बैठा हुआ है फील्ड पूरा जनरेट करके, ले रहे क्या, किसी को कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन तब तक आर दूरी पे भैया जी आ गए, M2 वाले भैया आ गए। जैसे ही M2 वाले भैया आए, M2 वाले भैया पे फोर्स लगने लगा, जो ये फील्ड है, ये फील्ड E इंटू M2, तो E इंटू M2 करो तो वो क्या होगा, GM1 बाई आर स्क्वायर इंटू M2, GM1 M2 बटे आर स्क्वायर। आगे समझ में, यस और नो। ये दूसरा नजरिया देखने का, क्लियर है क्या। ये M1 है, M1 के फील्ड में M2 भैया जी आ गए, कितने दूर पे, आर दूरी पे। यहाँ पे M2 लिख देते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। क्लियर है, M1 है, आराम से बैठा हुआ है फील्ड जनरेट करके, ठीक है ना। अब इसके फील्ड के आर दूरी पे M2 भैया जी आ गए, तो M2 पे फोर्स लग गया F2 विच इज M2 इंटू ई। तो यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का, GM1 बाई आर स्क्वायर, तो इस पे फोर्स लग गया GM1 M2 बटे आर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, क्लियर है क्या। लोग के लिए फिर से M1 भैया जी बैठे हुए हैं फील्ड जनरेट करके, फील्ड का वैल्यू है GM1 बटे आर स्क्वायर, है ना। R2 जबरदस्ती उसके फील्ड में आ गया, M2 सॉरी आर दूरी पे आ गया, तो इस M2 पे फोर्स लग गया F2 विच इज M2 इंटू ई, जो कि एक्चुअली आपका पुराना वैल्यू ही हो गया GM1 M2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, यस और नो, देख लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एक मास M है, वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट किया हुआ है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड वो जनरेट किया हुआ है। कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे ही एक बहुत ही बड़ा मास है जो है जिसपे हम लोग रहते हैं, है ना। कौन सी माता है उसको बोलते हैं हम लोग, धरती माता, अर्थ। क्लियर है क्या, ठीक है। और ये अर्थ जो है सबको अपने तरफ खींचती है, कितना फोर्स है G, बेसिकली ये हर जगह अपना फील्ड किए हुए अर्थ, ठीक है। हम लोग उस फील्ड के फील्ड में आ जाते हैं और उस फील्ड के कारण हम लोग के ऊपर फोर्स लग जाता है। क्लियर है क्या, यस और नो। और फोर्स कहां से कहां लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स दी, ठीक है। इसीलिए जो आदमी यहां पे है, ऐसा नहीं कि इधर नीचे गिरेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स लग रहा है। इस आदमी का भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स लग रहा है, इस आदमी का भी और इस आदमी का। क्लियर है क्या, यस और नो। ये डायग्राम बनाइए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये कंफ्यूजन रह जाता है कि नहीं सर। नॉर्थ पोल पे तो ठीक है सर, लेकिन साउथ पोल पे जाएंगे तो नीचे नहीं गिर जाएंगे, ऐसा में, ठीक है। क्लियर है क्या, यस और नो। अब देखिए ध्यान से, फोर्स कितना है इसमें, कोई दिक्कत। ME हो गया मास ऑफ अर्थ, MP हो गया मास ऑफ द पर्सन, RE हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, RE होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस आदमी पे, कोई सा भी आदमी पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उस पर जितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय मास ऑफ पर्सन, यस और नो, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कर दीजिए, तो MP कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, GME बाई RE स्क्वायर होगा, यस और नो। अब इस पे पुट कीजिए ये सब कुछ, ME RE
तो एक्सेलरेशन निकल जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर है? अब कैलकुलेट करके देखो, ये देखो 9.8 आता है कि नहीं आता है, चलिए कीजिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 9.8 क्यों आता है समझ में आ गया। अब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये जो जी का वैल्यू है 9.8 जो निकल रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली वेरी करेगा। कैसे कैसे वेरी करेगा? पहला, अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर नहीं, इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज्यादा है, पोल पे कम है, ठीक है ना, फ्लैट लैंड एट द पोल्स है, तो इसीलिए इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सोच लीजिए। रेडियस जब ज़्यादा है, जब ये बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। इसीलिए इक्वेटर पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और पोल्स पे ज़्यादा होता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग इक्वेटर इज 6378, दैट अलोंग द पोल्स इज 6357। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा रेडियस है, पोल्स पे कम है, इसीलिए ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। क्लियर है क्या, यस और नो? एक और रीज़न है कि इक्वेटर पे कम होता है, वो हम लोग फोर्थ रीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आदमी को नॉर्थ पोल पे जाइएगा तो उसका वेट जो है ज़्यादा दिखेगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ ज़्यादा दिखेगा, और इक्वेटर पे कम। ठीक है, यहाँ पे वेट मिनिमम एट पोल्स नहीं, इक्वेटर होना चाहिए। क्लियर है क्या? एट ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? F इक्वल्स जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लिए, आर को हम लोग कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एच बाई आर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जी एम ई बाई आर स्क्वायर तो जी ही था ना, इसको जी लिख दिए। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको जो ऊपर में था, जो नीचे में था, इसको ऊपर लेके चले गए, -2 कर दिए टू द पावर। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर दिए, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है जो कि नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, ये पूरा एक्सपेंशन जो है देखिए ध्यान से, h बाई आर स्क्वायर, फिर h बाई आर क्यूब होगा, क्योंकि ये दिख रहा है ना, फिर h बाई आर टू द पावर 4 होगा। क्लियर है? अगर h जो है r से बहुत कम है, ठीक है, r कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, अगर h जो है r से कम है, यानी कि h इज लेस देन 5%, यानी कि 320 किलोमीटर, ठीक है, तो 200-300 किलोमीटर तक अगर ऊपर गए हैं हम लोग अर्थ का सरफेस से, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि h बाय आर बहुत छोटा होगा, और h बाय आर होल स्क्वायर तो और छोटा होगा। जैसे h बाय आर है मानिए कि 0.1 या 0.05 है इस केस में, है ना, तो h बाय आर का होल स्क्वायर तो 0.01 हो गया ना, बहुत छोटा हो गया। लेना क्या, h बाय आर होल स्क्वायर एंड द हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। इसीलिए ये जब निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जी डैश हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h/r। क्लियर है? इसका मतलब कि जब हम लोग 300 किलोमीटर तक गए हैं ऊपर अर्थ से, तो हम लोग सिंपल वे में निकाल सकते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू 1 माइनस 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय आर। खत्म। क्लियर है? लेकिन अगर उससे ऊपर गए हैं तो तब फिर हमको ओरिजिनल फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो कि सिंपल ये हो जाएगा एफ बाई एम जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया वेरिएशन इन ग्रेविटी। कब? जब हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। ये हम लोग हाइट h देख लिया ऊपर। क्लियर है क्या? है ना? अब हम लोग देखेंगे डेप्थ d बिलो दी अर्थ्स सरफेस। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या? ऐसा और नो? हाँ, ये है पूरा अर्थ, ये दिख रहा है, ये रेडियस आर, ये जो है ये पूरा अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ तक। अब हम लोग क्या किए हैं, गड्ढा खोदे या टनल खोदे हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, जो कि डेप्थ डीप है। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? हम लोग गड्ढा खोद के हम लोग डेप्थ डी पे पहुँच गए। तो ये देखिए थोड़ा सा जो है, मतलब कि जो भी अर्थ है ना, उसका ये पोर्शन जो है अंदर हो गया, है ना, इस जहां पे हम लोग पहुंचे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया बाहर, तो इसको हम लोग आउटसाइड लिखे हैं, और ये हो गया इनसाइड। यस और नो? कोई दिक्कत? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहां पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, वो केवल इनसाइड वाले पोर्शन से ही लगेगा। एमी इनसाइड, है ना, मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड will be the mass which will be exerting gravitational force of attraction, not the entire mass of earth। पूरा entire mass of earth नहीं लगाएगा फोर्स। कौन लगाएगा? जो कि केवल ये वाला पोर्शन है। आ गया समझ में? यस और नो? इसका प्रूफ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में देंगे, गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे उस समय देंगे। ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा फोर्स? जी मास इनसाइड डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? आर माइनस डी क्यों? क्योंकि अब हम दोनों के बीच में, जैसे कि कोई एक आदमी यहां पे आ गया है, तो अब इस आदमी और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर माइनस डी है ना। ये था पूरा आर और ये है डी, तो ये कितना होगा? आर माइनस डी ही होगा ना। यस और नो? तो G इंटू मास E विच इज इनसाइड, क्लियर है, इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ऑफ कोर्स यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है, दिस विल बी इंटू एम। क्लियर है क्या? ऐसा नो? दिस विल बी इंटू एम। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है? जी एम ई इनसाइड मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड इंटू एम डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय एम विच इज एक्चुअली जी इंटू मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मास ऑफ अर्थ इनसाइड कितना है? अगर मास का ये अर्थ का डेंसिटी हम लोग रो माने, रो इंटू 4/3 पाई, मतलब कि ये जो वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? ये हो गया। यस और नो? क्लियर है क्या? तो अब ये जो रो है, जो डेंसिटी है अर्थ का, हम लोग लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, टोटल वॉल्यूम। ठीक है?
अब ये 4/3 पाई कट गया, ME बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब। G डैश क्या हो गया, G इंटू ME इन साइड डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले वाला फॉर्मूला पहले यही था ना, तो ये अब हम पुट कर दिए। मास ऑफ अर्थ इनसाइड क्या था, तो GME बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। क्लियर है क्या? तो क्या हो गया, अब ये GME बाय आर स्क्वायर था G, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G बाय आर इंटू आर माइनस डी, दस G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाय आर। क्लियर है क्या सर? नो, फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार समझते हैं, कुछ हड़बड़ी नहीं है। फिर से समझते हैं। डेप्थ डी, हम लोग नीचे पहुंच गए हैं डेप्थ डी पे। क्या बोल रहे हैं कि केवल ये वाला मास जो है रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। क्लियर है क्या? तो अब देखिए ध्यान से, ये यहां पे हो गया है ना, ये जो टोटल मास हो गया इसको हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड। यस और नो? यही बोला गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे एक मास m है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G इंटू एम ई इनसाइड इंटू एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। टोटल अगर r है तो ये हो गया r माइनस डी। यस और नो? r माइनस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे हो जाएगा डिवाइड बाय एम, जी एम ई इनसाइड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो लिख लेते हैं जी इंटू मास ऑफ अर्थ इनसाइड डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हम लोग निकाले थे क्या, जी डैश, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। अब हमको ये निकालना है ना भैया, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अर्थ का डेंसिटी क्या है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यस और नो? कर दिए, 4/3 पाई कट गया। यस और नो? क्या बचा, एम ई बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब, यही बचा मास ऑफ अर्थ विच इज इनसाइड। अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, G इंटू एम ई इन साइड डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू G इंटू, है ना, ये पुट कीजिए, तो एम ई बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब था, ये क्यूब से ये स्क्वायर कट गया तो इसीलिए केवल आर माइनस डी बचा। ये नो? अब हमको, हम लोग पहले निकाले थे, याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम ई बाई आर स्क्वायर था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो? आ जाइए, यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, तो ये दिख रहा है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जी बाय आर इंटू आर माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही लिखे, 10 जी डैश हो गया जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कभी कहीं एज्यूम किए, कुछ एजम्पशन लिए, एच शुड बी लेस देन, है ना, लेस देन आर, ऐसा कुछ हम लोग किए, डी, ऐसा कुछ नहीं किए। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एजम्पशन नहीं है, दिस इज एन एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो आप जो है यहां से लेकर के यहां तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ 320 किलोमीटर और 500 किलोमीटर का कुछ लिमिटेशन नहीं। क्लियर है? यस और नो? इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ध्यान से,
ये है अर्थ, ठीक है, रेडियस आर तक। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए, यहां पे क्या था फॉर्मूला, g इंटू क्या था, 1 माइनस डी बाय आर, विच इज इक्वल टू g इंटू आर माइनस डी बाय आर, है ना। तो d तो ऊपर से है ना डेप्थ, r माइनस डी यहां से हुआ, x हुआ ये, है ना, यहां से दूरी क्या x है, तो g इंटू जी बाय आर इंटू एक्स, यस और नो, लीनियर हो गया। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ तक, रेडियस ऑफ अर्थ तक, यस और नो। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या था, जी एम ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर, उसके तो सिंपल है क्वाड्रेटिक, तो ये 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ है, क्लियर है क्या, जी एम बाय आर, समझ में आ रहा है। इसीलिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, आर ई तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद फिर पैराबोला, मतलब कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ, धीरे धीरे ये जीरो को टच करेगा। अरे समझ में, यस और नो, क्लियर है। आपको क्या करना है, क्या करना है, ये बनाना, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, और उसके बाद फिर ऐसा करके ग्राफ बनाना, जैसा कि हम बनाए, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, यस और नो, चलिए बना लीजिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ्स सेंटर, ठीक है, तो रेडियस आर तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, विच इज जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और उसके बाद फिर ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो जो है कर्व है, पैराबोला है बेसिकली, जो कि जीरो तक टच करेगा, है ना, एंड दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, पैराबोला नहीं है, 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ है बेसिकली, ठीक है। तो 1 बाय आर स्क्वायर क्या होगा, आर इक्वल टू जीरो जब होगा तो इन्फिनिटी होगा, आर इक्वल टू इन्फिनिटी जब होगा तो जीरो होगा, तो ऐसे जाएगा ये चक्कर में, क्लियर है क्या। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सिंपल है, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई आदमी है, तो ये आदमी जो है अर्थ इधर खींच रहा है इसको जी से, यस और नो, और इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है विच इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। यहाँ पे आर कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि ये आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, ये हो गया रेडियस, समझ में आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर इधर लगा, छोटू आर, और ये छोटू आर कॉस थीटा है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है क्या। तो अब ये दो एक्सेलरेशंस हैं, है ना, तो इन दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में जो जी डैश आएगा, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्सन, क्लियर है क्या। तो ये पूरा है ना, तो अब इन दोनों के बीच में अगर देखिए ध्यान से, ठीक है, ये है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, वेक्टर वाला लॉ लगेगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 180 माइनस थीटा, निगलेक्टिंग ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर एज दिस इज लेस देन जी, तो हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर, तो ये निगलेक्ट हो गया, रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, विच इज इक्वल टू ना, ये फिर बाइनोमियल से करेंगे, है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में ऐसा कुछ आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये अल्टीमेटली फाइनली आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा का वैल्यू है इक्वेटर पे जीरो होगा, तो इसीलिए जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर
आर। ये थीटा का वैल्यू पोल्स पे 90 डिग्री होगा, इसीलिए ये जी डैश जी के बराबर। दैट्स इट। समझ में आ गया? ठीक है, ये डेरिवेशन में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान से फिर से, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, अर्थ के कारण, और ये हो गया ये घूमने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल जो है एक्सेलरेशन मिलता है उसके कारण, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो इन दोनों का वेक्टर सम जी डैश हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, इसीलिए दिस स्क्वायर प्लस 2 है ना, एक्सेलरेशन 1 एक्सेलरेशन 2 इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल, ये सब कुछ करके लास्ट में हमारे पास क्लियर है क्या सर? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बोलिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above the earth if h is less than r, radius of the earth is given by बी नंबर। क्लियर है क्या? ये जेईई मेंस में पूछा गया था 2023। हाँ जी, ये बोलिए। कीजिए। नीट 2023। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है क्या? हमको पता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये जी का वैल्यू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर, यस और नो? अब ये एम में पुट कर दो तो रो क्या हो जाएगा? एम हो गया जी इंटू आर स्क्वायर बाय जी, यस और नो? अरे यस और नो, ये इधर एम का वैल्यू निकालो ना, क्या होगा? जी आर स्क्वायर बाय जी नहीं होगा इससे? जी आर स्क्वायर बाय जी इंटू 1/4/3 पाई आर क्यूब। आर से ये कट गया, यस और नो? ये 3 ऊपर चला गया तो 3g बाय 4 पाई जी आर हुआ रो का वैल्यू, यस और नो? पहला आ रहा है ऑप्शन, यस और नो? आंसर भी पहला ही सही है। समझ में आ रहा है? चलिए पूरा लिख लीजिए। किससे किससे हो गया था? क्लियर है यस और नो? आगे बढ़ा जाए। Two planets A and B of radii r and 1.5 r have densities rho and rho2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A is, देखिए ध्यान से, G का वैल्यू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। मास का वैल्यू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सबसे पहले G1 निकाल लेते हैं हम लोग, ए का, या जी ए निकाल लिए। G इंटू मास ऑफ ए, ठीक है ना, G इंटू ये करना पड़ेगा, तो 4/3 इंटू पाई। ए का रेडियस क्या है? आर है, तो लिख दीजिए आर क्यूब। इसका रो क्या है? रो है, लिख दीजिए रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यस और नो? आर स्क्वायर ये कट गया, क्या हो गया? जी इंटू 4/3 पाई आर रो, यस और नो? फिर बी का निकाल लीजिए, जी इंटू मास ऑफ, जी इंटू
ये मास इधर आ गया, 4/3 इंटू पाई इंटू आर ऑफ बी। क्लियर है क्या? क्या है 1.5 आर होल क्यूब इंटू रो, इसका 1.5 आर है। यस और नो? यस और नो? सॉरी, रो 2 है। अच्छा, ये एक्चुअली रो 2 नहीं होगा, रो बाय 2 है क्या? रो बाय 2 होगा रिस्पेक्टिव में, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ये है ना, डिवाइडेड बाय 1.5 आर का होल स्क्वायर। कट गया, कट गया। ये क्या आ गया? जी इंटू 4/3 पाई इंटू 1.5/2 आर रो। तो जी ए बाई जी बी हो जाएगा जी इंटू 4/3 पाई आर रो डिवाइडेड बाय जी इंटू 4/3 पाई इंटू 1.5/2 इंटू आर इंटू रो। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। कितना हो गया? 2 ऊपर, 1.5 नीचे, 4/3 डी। ओ, B2A निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 3:4। क्लियर है क्या? उल्टा हो जाएगा 3:3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लिख लिया आप लोग? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कीजिए नीट का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये क्या है? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, यही होता है फॉर्मूला डेप्थ वाला। अब बोल रहा है कि क्या डेप्थ पे जी बाई एन हो जाएगा। यस और नो? जी जी कट गया, 1 माइनस डी बाई आर क्या हो गया? 1/n। तो डी बाई आर क्या हो गया? 1 माइनस 1/n, n माइनस 1/n। तो डी क्या हो गया? आर इंटू n माइनस 1/n। क्लियर है? यस और नो? हो गया सबसे? कोई दिक्कत? खत्म? ये हो गया अर्थ। क्लियर है क्या? और ये सैटेलाइट जी घूम रहे हैं। यस और नो? सैटेलाइट जी यहाँ पे हैं। यस और नो? हाँ, टाइम पीरियड तो एक है, ठीक है ना। अबव द अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल टू आर। क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, अब 2r हो गया ना इन दोनों के बीच में। यस और नो? यस और नो? जोर से। इसका मास m है, लिख सकते हैं हम लोग g इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2r। यस और नो? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये फोर्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? 2r चल गया, m चल गया, कितना हो गया? v जी एम ई बाय 2r का रूट। यस और नो? ये हो गया इसका वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा? 2πr डिवाइडेड बाय v। तो 2π ये कितना है? 2r है, डिवाइडेड बाय v रूट ओवर जी एम ई इंटू रूट ओवर 2r। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ठीक है। अब ये कितना हो गया? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये ऐसा है। अब देखो ध्यान से,
जी एम ई बाय आर स्क्वायर, तो जी होता है ना विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, तो जी एम ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यस और नो? तो ये रूट जी एम ई क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, पाई पाई कट गया, आर भी कट गया, क्लियर है क्या? तो 4 इंटू रूट 2 आर, 4 इंटू 2, 4 जो हो गया 16, 16 इंटू द रूट 32 आर, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, समझ में आया ऐसा और नो? इसे करके दिखाएं, कीजिए सर, 4-5 बार और कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सैटेलाइट्स, यस और नो? हमको लगता है अब तो जाके बैठ सकते, ठीक है? ये अर्थ हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, मास m है सैटेलाइट का, इसका मास हो गया me, क्लियर है क्या, यस और नो? तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में 2r है, यस और नो? तो 4r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2r, यस और नो? 2r से ये कट गया, ये 2r हो गया, mm चला गया, v कितना हो गया देखिए ध्यान से, जी एम ई बाय 2r अंडर रूट, यस और नो? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ये r क्या है, ये जो डिस्टेंस हो गया 2r, 2 पाई इंटू 2r डिवाइडेड बाय v, v हो गया रूट ओवर जी एम ई इंटू रूट ओवर 2r, क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे दिया हुआ है g शुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो g क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर होता है, दिस इज पाई स्क्वायर, तो जी एम ई क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर ई स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे जी एम ई को पुट कीजिए, तो ये क्या हो गया, 2 पाई इंटू 2r इंटू रूट ओवर 2r डिवाइड बाई रूट जी एम ई विच इज पाई इंटू आर ई, ये खत्म, ये खत्म, पाई खत्म, पाई खत्म, ये 4 अंदर रूट के अंदर गया, तो 4 जो 16 रूट ओवर 32r, क्लियर है क्या, काम खत्म, ठीक है? अब जो है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम भेज देंगे, एक्सरसाइज वगैरह आराम से कर लीजिएगा, ठीक है? कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।